हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले कॉरिडोर के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। 17 गांव के किसानों की जमीन क्योंकि एक्वायर की गई थी, ऐसे में अब 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा जिसका ऐलान हुआ और किसानों ने मुआवजे को लेकर सवाल भी उठाए। 17 गांव के किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी और अब इस मामले में रेल कॉरिडोर बनाने के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले कॉरिडोर का ये मुआवजा जिसका ऐलान किया गया, जिसमें 17 गांव के किसानों की जमीन को क्योंकि एक्वायर किया गया था, जिसके बाद किसानों की तरफ से सवाल भी उठाए गए और 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक के मुआवजे की बात इस पूरे मामले में सामने आ रही है। किसानों ने मुआवजे को लेकर सवाल उठाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों की तरफ से मुआवजे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है क्योंकि केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले कॉरिडोर का ये मुआवजा दिया जाना है, जिसमें 17 गांव के किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप धनखड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, पूरा मामला जरा समझाने की कोशिश करें। फिलहाल मुआवजे का ऐलान हुआ, इसके बाद किसानों का क्या कहना है? जी शारदा, बिल्कुल केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके लिए झज्जर जिले के 17 गांवों के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण सरकार की तरफ से किया गया है और उसके मुआवजे का ऐलान आज कर दिया गया है। एसडीएम अनिल कुमार यादव ने आज इस मुआवजे को जो किसान है उन्हें सुनाया है और बता दिया गया कि किस गांव का कितना मुआवजा आखिर बनाया गया है। दरअसल 50 लाख रुपए प्रति एकड़ से लेकर करीब 2.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा बनाया गया है। जो सर्कल रेट है उसका 1.5 गुना ज्यादा ये मुआवजे का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, जो मुआवजा सुनाने के बाद जब किसान वहां से चले तो उन्होंने इस मुआवजे को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि उनकी जो जमीनें हैं वो बेशकीमती हैं। कई जगह जो केएमपी एक्सप्रेसवे बनाया गया है वहां पर जो वाहनों से टोल वसूला जाता है वो तो नेशनल हाईवे के हिसाब से वसूला जाता है, लेकिन और ये हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे से भी बड़ा हाईवे है। जबकि जहाँ पर ये मुआवजा दिया गया है तो इस सड़क के साथ लगते जो किसानों की जमीनें हैं वो जमीनें एग्रीकल्चर लैंड के तौर पर काउंट की गई हैं। उनका मुआवजा किसी भी तरह से अन्य सड़क के मुकाबले जो मुआवजा बढ़ता है उस तरीके से नहीं बढ़ाया गया है। फिलहाल जो किसान हैं उन्होंने कहा कि मांडोठी गांव में एक पंचायत करेंगे और इस पंचायत के आधार पर ही फैसला होगा कि किसान अपना मुआवजा उठाएंगे या नहीं। किसानों ने एक नए आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि जो एसडीएम उनका कहना है कि किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे और अगर किसी किसान को कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके मुआवजे की रिकैलकुलेशन भी सरकार द्वारा की जाएगी। और ये जो पंचायत का जिक्र आप प्रदीप कर रहे हैं, ये कब करने के लिए ऐलान किया गया है? आज ही ऐलान किया गया है। दरअसल जो किसान हैं पिछले लंबे समय से मांग कर रहे थे सरकार से, चंडीगढ़ में भी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की, राजनीतिक जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो ऐसे में जो 17 गांव के किसान है वो मांडोठी गांव में इकट्ठे होंगे और जल्द ही ये पंचायत होने वाली, करीब सप्ताह भर बाद ये पंचायत होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि जो किसान है वो सरकार का मुआवजा लेंगे या इसे बढ़वाने के लिए आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन ये अच्छी पहल है कि जो केएमपी एक्सप्रेसवे है उसके साथ साथ नया रेल कॉरिडोर बनेगा तो विकास के नए रास्ते खुलेंगे। काफी सारे जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे और आवागमन जो है वो बेहतर ढंग से हो सकेगा। क्योंकि अगर रोहतक की तरफ से चलकर किसी को मेवात की तरफ जाना है तो काफी सारी परेशानियों का सामना उसे रेल के जरिए अगर जाता है तो काफी सारी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है। उससे पहले दिल्ली आना पड़ेगा और उसके बाद फरीदाबाद वाले रेलवे ट्रैक के जरिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्टकट हो जाएगा और काफी कम किराए में बहादुरगढ़ से या आसपास के गांव से लोग जो है वो पलवल की तरफ मूव कर सकेंगे। जी।